हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। जैसा कि हमने कल क्लास में पढ़ा था कि समय और कार्य, आज इस समय और कार्य की सेकंड क्लास है। इस क्लास में हमने कल करा था 3 सवाल करे थे, आज चौथे सवाल का नंबर है। तो ये सवाल है हमारा, एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, एक ही तुलना में, यानी तथा एक ही तुलना में 20-60% अधिक कार्य कुशल है। इसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, ये हमारा सवाल है। जिस तरह की कल मैंने आपको एक बेसिक तैयार किया था कि हमेशा जब भी हम नीचे लिखते हैं यहाँ तक समय, बीच में, ये बीच में यानी कि मध्य में जो भी संख्या लिखे हैं इसे बोलते हैं हम क्षमता, और यहाँ आता हमारा टोटल वर्क। दूसरा कॉन्सेप्ट बोला था मैंने कि हमेशा हम जो है क्षमता जो होती है हमारी समय की व्यक्त क्रमानुपाती होती है। और तीसरा पॉइंट है हमारा कि हमेशा जब भी हम कोई भी टोटल काम है, टोटल जो वर्क है हमारा, उसे हमेशा हम क्षमता से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब हम इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन देखो क्या है। सोल्व, इसने कही है, देखो ये बोल दिया कि हमें समय दे दिया, यहाँ समय है हमारा, समय दे दिया हमें एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए है हमारा, ये है बी, ये ए कर रहा है हमारा 12 दिन में। बी का समय हमें पता नहीं है कि बी में कितना समय लग रहा है। उसे फिर उन्होंने आगे बोल दिया कि एक ही तुलना में बी 60% अधिक, इसमें एक वर्ड आ रहा है अधिक, तो ये है यानी कि 60% अधिक। 60% अधिक क्यों, क्या लिख सकता हूं मैं, 160/100 लिख सकता हूं। जब इसे हम काटेंगे तो यह आएगा 8/3, 8/5, 3 नहीं 8/5। अब ये देखो ये 8/5 आया, लेकिन इसमें ये देखो अधिक क्या बोला, अधिक बोला ए, एक ही तुलना में, यानी कि एक ही तुलना में अधिक कौन है, बी, यानी कि ए तो हमारा है 5, यानी कि ये क्षमता जो है, ए की क्षमता हमारी 5 और बी की क्षमता हमारी 8। ठीक है, टोटल वर्क निकालने के लिए समय गुणा क्षमता, यानी कि इसकी गुणा यहाँ में करके टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना रहा होगा, ए ने कितना काम करा होगा टोटल, यानी कि 12 दिन में जब वो 5 कार्य कर रहा है एक दिन में, तो 12 दिन में कितना काम करा होगा उन्होंने, तो 12 दिन करेगा, टोटल वर्क रहा होगा हमारा 60। जब हमारा 60 वर्क है, 60 वर्क को पूरा करने में हमारा वी को कितना समय लगा होगा, वही वी है, वी को जो समय लगा हमारा क्या लगा 60, यानी कि 8 से, यानी कि 8 क्या है इसकी क्षमता में से हम करते हैं डिवाइड टोटल वर्क को, तो टोटल वर्क है हमारा 60 और क्षमता कितनी है, यानी कि बी एक दिन में 8 कार्य कर रहा, तो ये होगा 8। तो v बराबर क्या होगा, ये 4 से काट दिया मैंने, 15/2 इतने दिन, यानी कि इसे हम और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 7 सही 1/2 दिन में 20 कार्य को पूरा कर लेगा। ठीक है, आप सभी को ये सवाल समझ में आया। एक फिर अगर कोई डाउट है तो दोबारा मैं इसका रिवीजन कर देता हूँ दोबारा सवाल का। ये देखो हमारा कोई इसने बोला है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की क्षमता क्या होगी 12, यानी कि 12 दिन में कर रही है, तो एक ही क्षमता उनने बोला है कि 60% अधिक है, 60% अधिक के लग 160/100, ये 20 से काट दिया, 20 से क्या 8 बार, नीचे क्या 5, तो 8/5, 8 क्षमता किसकी है, बी की, 5 किसकी है, ए की। तो टोटल वर्क कितना आया, ए का टोटल वर्क, ए से नहीं इसकी गुणा कर, यानी कि ए का कोई चीज़ है, अब सपोज करो कि ए 12 दिन में काम कर रहा, अरे एक दिन में काम कर रहा हो 5, तो टोटल काम को कितने दिन, यानी कि टोटल वर्क कितना रहा होगा, टोटल वर्क कितना होगा, यानी कि जितने दिन और जितनी उसकी क्षमता रही है, तो उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, इसमें देखो 12 × 5, तो टोटल काम होगा 60 काम को बी को ही करना है। उसने बोला उसी कार्य, यानी कि यहाँ देखो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो वही कार्य कितना, टोटल हमारा 60 वर्क है हमारा, 60 वर्क को पूरा करने में कितना समय ले रहा बी, यानी कि 8, एक दिन में 8 कार्य कर रहा, तो टोटल काम कितना है 60, तो 60/8, तो इसे मैं काट कर लिखूँ 15/4 से काट दिया मैंने, तो 4 से क्या बार गया 15 बार, नीचे गया 2 बार, तो ये क्या आएगा 15/2 दिन। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 सही
2, इतने दिन में समाप्त कर लेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सवाल पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाँ, तो जैसे देखो 5वां सवाल हमारा ये है कि राम श्याम से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो राम अकेला मिलकर इस कार्य को, यानी कि राम अकेला मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखो जैसे कि मैंने वो तरीका बताया आपको, देखो सॉल्यूशन देखो, सवाल सारे बढ़िया बड़े सवाल हैं। अब देखो इनने बोला राम, एक राम है हमारे पास, एक है श्याम। इनने बोला कि यानी कि राम श्याम से दोगुनी गति से, ये दोगुनी गति जो है ये तरह की क्षमता, यानी कि राम जो है श्याम से दोगुना है ना, तो श्याम क्या हमारा 1 और इसकी क्षमता है 2, ये होगी हमारी क्षमता। एक दिन में राम तो कर रहा है 2 काम और श्याम कर रहा है 1 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 वर्क प्रति डे करेंगे, यानी कि एक दिन में 3 काम करेंगे। तो उनने बोल दिया यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें, यानी कि दोनों मिलकर अगर 12 दिन में समाप्त करें तो टोटल काम कितना रहा होगा, जब हमारे दोनों की क्षमता क्या 3 और टोटल कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, 12 दिन तो टोटल काम कितना रहा होगा, टोटल काम रहा होगा हमारे 36 वर्ग। ठीक है, तो हमारे आ गए यहाँ, यहाँ लिखते हैं हम टोटल वर्ग क्या रहा हमारा 36 वर्ग। अब इसने बोल दिया आगे तो राम अकेला इस कार्य का पूरा करने में कितना समय लेगा। राम अकेला बोला ना, तो राम ये रहा, राम का कितने दिन लगेंगे राम को, जब राम एक दिन में 2 काम कर रहा तो 36 काम करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि 2 से हम इसे भाग दे देंगे, 36/2। तो कितना आ रहा 18 दिन। ठीक है, आए समझ में, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य किया, लेकिन कार्य को वह 10 दिन करके बीच में ही छोड़ दिया, उसके यानी कि ए उस कार्य को करने में, यानी कि जो शेष काम बचा है उसे एक कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखो ये सॉल्यूशन है, देखो इसे ए है हमारा और बी है। देखो जो ए हमारा इस कार्य को अकेला कर रहा है, तो जब ए कर रहा है तो उसे लग रहे हैं हमारे 18 दिन, और बी इसी कार्य को, यानी कि इसी कार्य को अगर हमारा बी करता तो बी को लगते हैं हमारे 15, यानी कि 15 दिन, 15 दिन में पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है हमारा टोटल वर्क क्या रहा हमारा, टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम 15 और 18 का एलसीएम मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे लिया जाता। तो देखो 18 और 15 का एलसीएम होता है हमारा 90, तो टोटल क्या होगा 90 वर्क। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे क्षमता यानी कि ए की क्षमता क्या है, जब ए 18 दिन में 90 कार्य करेगा, यानी कि 18 दिन है, क्षमता किससे निकालते हैं हम, टोटल वर्क है यानी कि 90/18, तो क्या है 5 वर्क प्रति डे, यानी कि ए की क्षमता जो आई हमारी 5 वर्क प्रति डे। इसी प्रकार हमारी बी की क्या बार जाएगा 6 बार, 90 15 से क्या बार कटेगा 6 बार, तो इसका बी की क्षमता की 6 वर्क प्रति डे। अब देखो इस सवाल ने आगे क्या बोला, इस सवाल ने बोला है कि बी अकेले ने इस पर यानी कि 10 दिन तक कार्य किया, 10 दिन काम जो अकेला करता है तो बी कर रहा, तो बी कितना कर रहा है एक दिन में 6, तो 10 दिन में कितना कर रहा है इन्हें 60 काम तो हमारा हो गया, 60 काम तो हमारा बी करके चला गया। लेकिन अब क्या बचा हमारे पास, शेष काम क्या बचा, शेष काम बचा हमारा 90 और कितना होगा हमारा 60, यानी कि 60 काम होगा हमारा, तो शेष काम बचा हमारा 30 वर्क।
ठीक है। अब ये इनने बोला शेष काम को, जो हमारे पास शेष काम बच रहा है, उस शेष काम को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यानी कि ए है हमारे पास, शेष काम कितना 30, ए की क्षमता कितनी है हमारी 5 वर्ग प्रति डे, यानी कि 5 वर्ग प्रति डे। तो कितने दिन में करेगा है 6 दिन में। 5 से क्या बार गया 6 बार, तो 6 दिन, 6 दिन में इस सवाल को करेगा। यानी कि 6 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा हमारा कौन, जो शेष काम बच रहा ए। अब देखो ये हाई होप आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है आपका ये, एक कार्य का 1/2 भाग 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। अब देखो यह है 1/2 भाग। अब यहाँ में हमें क्या करना, यानी कि ए का जब ए है हमारा कोई 1/2 भाग है, वो कर रहा हमारा 5 दिन में, तुम इसे क्या कर लो पहले एक भाग बना लो ना, क्योंकि एक भाग ही तो है जो, यानी कि जब भी मैंने निकाला टोटल, कभी भी निकाला तुमने देखा हो, यहाँ जब भी निकाला मैंने ए का उसमें कोई भाग नहीं देते तो वहाँ माना जाता है एक भाग। तो यहाँ मैं एक भाग बना लूँ तो ए, यानी कि जब आधा भाग कर रहा हो 5 दिन में, तो एक भाग को कितने में करेगा वो 2 की गुणा इधर कर दी 10 दिन में। यानी कि ए किसी कार्य को जो पूरा करेगा 10 दिन में पूरा कार्य कर देगा ए अकेला काम करेगा। अब आते हैं बी पे। बी क्या बोल रहा है हमारा, बी बोल रहा है 3/5 भाग, ये कर रहा है हमारा 9 दिन में। ठीक है, इसे मैं क्या कर लूँ एक भाग बनाना है मुझे बी का, तो बी का जब मैं एक भाग बनाऊंगा तो 3 से कटेगा 3 बार, इसकी मैं 5 की गुणा इधर ला जाएंगे कर दूंगा, तो एक भाग बराबर क्या आगा 5 दिया 15 दिन। यानी कि बी एक भाग पूरा करने में 15 दिन लेगा, और ए एक भाग को पूरा करने में 10 दिन लेगा। तो सी का और निकाल लो, मैं सी और वो दे सी का क्या दे रखा हमारा, सी का दे रखा हमारा 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 2/3 भाग कितना है 8 दिन। तो सी का एक भाग निकालूंगा मैं, 2 से गया है 4 बार, 3 की गुणा इधर कर दी, तो मैंने क्या किया एक भाग बराबर क्या आगा 12 दिन। अब देखो हमारा ये सवाल बन गया, सी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 15 दिन में, ए कर रहा हमारा 10 दिन में। तो मैं अपना वो जो तरीका चल रहा है उसे लगा दूंगा मैं, ए होगा बी होगा और सी होगा, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ए कितना कर रहा है हमारा, ए कर रहा है हमारा 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है हमारा, बी कर रहा है 15 दिन में, सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है हमारा 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम क्या आगा 10 15 12, 10 15 12 का एलसीएम होता है 60। वह छोटी से एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से पूर्णतः विभक्त हो जा। तो 60 से तो कोई छोटी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को ये काट रही हो। तो इस हमारा टोटल वर्ग क्या होगा हमारा 60 वर्ग। तो ए की क्षमता क्या आ गई हमारी, जब 10 से भाग देंगे 6 वर्ग प्रति डे, यानी कि एक दिन में ए कर रहा हमारा 6 काम प्रति दिन कर रहा। यानी कि बी का आगा हमारा 4 वर्ग प्रति डे। अब सी आगा, सी का क्या आगा, सी का 12 से जब काटेंगे तो 5 वर्ग प्रति डे। अब तीनों मिलकर उन्होंने बोला कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों की क्षमता देख लेंगे। तीनों की क्षमता कितनी होगी 6 4 10 और 5 15, यानी कि तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15 वर्ग प्रति डे। जब 15 वर्ग प्रति डे तीनों मिलकर एक दिन में कार्य करते हैं तो टोटल काम कितना हमारा 60। तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों मिलकर 60 काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे भाई, टोटल काम होगा हमारा 60 और ये क्षमता कितना है 15, तो कितना आएगा हमारा 15 से गया है 4, यानी कि 4 दिन। यानी कि तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेंगे। तो आप सभी को कैसी लगी आज की ये क्लास, कमेंट बॉक्स में बताना। जैसे भी आप अगर
अगर लग रहा हो कि हम तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ा तो जिस प्रकार की भी आपको सुविधा हो उस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिखना और हमें बताना। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलेंगे।